ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शांति शांति शांति। आज हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के संबंध में विचार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से लाभ क्या है और ईश्वर को सर्वव्यापक न मानने की हानि क्या है, इस संबंध में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। ईश्वर को यदि हम सर्वव्यापक मानते हैं तो बहुत सारे पापों से हम बच जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके जो मोबाइल हैं उनको मौन स्थिति में कर दीजिए, क्योंकि गंभीर विषय को गंभीरता से ही सुनने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से जब समझ में आएगा तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो श्रद्धा व्यक्ति की माता के समान रक्षा करती है। जैसे छोटा अबोध बालक होता है, हर समय माता उस पर दृष्टि रखती है कि मेरे बच्चे को कोई हानि ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कोई दूसरा व्यक्ति इसको हानि ना पहुंचा दे। इस तरह से माता बच्चे पर दृष्टि रखती है, उसकी सुरक्षा करती है, दोषों से बचाती है, किसी प्रकार के गलत कार्यों में संलग्न भी नहीं होने देती। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से जब भक्त के अंदर, योगाभ्यासी के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाता है। श्रद्धा जिसके प्रति होती है उसी के गुणों को वह धारण करने लगता है। यदि पिता की प्रति श्रद्धा है तो पिता के अनुसार चलता है, माता के प्रति श्रद्धा है तो माता के अनुसार चलता है, और जो परमपिता परमात्मा है वह तो हमारी माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, मित्र भी है। सारे नाते रिश्ते उस परमपिता परमात्मा से हैं, तो हमें उसके संबंध में जानना अति आवश्यक है। मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ ईश्वर के संबंध में। इन 4 बातों को ही यदि आप अपने मन में बिठा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर आपके मन में कभी भी अशांति नहीं रहेगी, कभी भी बेचैनी नहीं आएगी। आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आप धैर्यवान बनेंगे, आपको योग में सफलता मिलेगी और प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर हो जाएगी। वो 4 बातें क्या हैं? तो ईश्वर के संबंध में हमें इन 4 बातों को समझ लेना चाहिए। एक है ईश्वर की सर्वव्यापकता। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए और निश्चय रूप से आप मानना पड़ेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरी चीज़ है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरी बात है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और चौथी बात है ईश्वर न्यायकारी है। इन 4 बातों को अपने जीवन में आपको धारण करना होगा, तभी सभी प्रकार के दुखों से छूट सकते हैं। आप कहेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते।
हाँ, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते हैं। परंतु ध्यान रहे, समाज में जितनी अव्यवस्था, जितनी विकृति दिखाई दे रही है, वो इसी कारण से है। क्योंकि जो पुत्र अपने पिता के अनुसार नहीं चलता, तो फिर वह पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता और समाज में उसकी बदनामी होती है, अपयश होता है। यही स्थिति हमारी है, हमारे समाज की है। हमने उस परमपिता परमात्मा को संकुचित दायरे में अपने मिथ्या ज्ञान के आधार पर बंद कर रखा है और ये सब कार्य अपनी मनमानी करने के लिए किए जा रहे हैं। आप कहेंगे मनमानी कैसे? देखिए, अगर मेरे सम्मुख मेरे पिताजी बैठे हुए हैं और मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, तो उनके सम्मुख कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, कोई गलत कार्य करने के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मुझे पता है मेरे पिताजी का यश सब और है और मेरे एक गलत कदम से मेरे पिताजी के यश की हानि होगी और मैं उनके प्रति आदर करता हूँ, तो मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, अगर मेरे सामने कोई पुलिस का अधिकारी बैठा हो, तब क्या मैं बुरा कार्य करूँगा? चोरी कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? वहाँ पर भय है, क्योंकि वो न्याय के पद पर है और अगर वहाँ पर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो उसका दंड वो अवश्य देगा। और भी कोई बड़ा अधिकारी बैठा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? गलत कार्य नहीं कर सकते। मन में भी ऐसे विचार नहीं लाएंगे, क्योंकि सामने बैठा है, वो हमें देख रहा है। आप विचार कीजिए, यही स्थिति परमात्मा के संबंध में मान लीजिए। अब जो मनमानी करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? अगर हम परमात्मा को अपने पास मान लेते हैं, सर्वव्यापक मान लेंगे, सब जगह मान लेंगे, तो चोरी कहाँ जा कर के करेंगे? क्यों जी? यहाँ पर भी परमात्मा है। मैं जहाँ चोरी करने जा रहा हूँ वहाँ पर भी परमात्मा है, तो चोरी कहाँ करूँगा? तो इसीलिए लोगों ने क्या किया? अपने मिथ्या ज्ञान के कारण, भ्रम के कारण से ऐसी बड़ी गलती की है कि जिसका परिणाम हमारा समाज भोग रहा है। क्या किया? कुछ लोगों ने अपनी मनमानी करने के लिए परमात्मा को कहाँ मान लिया? वो तो बैकुंठ लोक में रहता है और हम यहाँ पृथ्वी लोक पर रहते हैं। पृथ्वी लोक से अन्यत्र कहीं आकाश आदि में कोई स्थान विशेष होगा जिसे बैकुंठ लोक नाम से जानते होंगे, और परमात्मा तो बस वहीं रहता है, यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहता। हम यहाँ पर कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा सोच करके लोगों ने पाप कर्म करने प्रारंभ कर दिए और कहने लगे, हे भगवान, आप तो वहीं दूर रहो, आप यहाँ रहेंगे तो हम गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वहीं वास करो और हमें जब आवश्यकता होगी, हमारा कोई काम अटक जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, तब हम आपको पुकारेंगे, आपका आह्वान करेंगे या दौड़े दौड़े हम आपके पास चले आएंगे जब हमें ज़रूरत होगी तब। वैसे आपको हमारे कार्य में व्यवधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें निश्चिंतता से हमारी मनमानी हमें करने दीजिए। दूसरे और लोग हैं, उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़ कर के कहा, नहीं, हम यहाँ पर भगवान को नहीं रखेंगे, हम तो चौथे आसमान पर बिठा के आएंगे जो जल्दी आ ही ना सके और हमारे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न ना कर सके, हम अपनी खूब मनमानी कर सकें, समाज में कि सभी प्रकार से हिंसा, बलात्कार, चोरी, डाके आदि कर सकें
और कोई रोकने वाला ना हो। और कुछ लोग हैं, वे सोचते हैं, उन्होंने भी और 2 कदम आगे बढ़ कर के कहा कि नहीं, हम तो भगवान को 7वें आसमान पर मानते हैं, वो यहाँ धरती पर नहीं रहता, वो तो 7वें आसमान पर रहता है और इतनी दूर से हमें कैसे देख सकता है। हम यहाँ पर चाहें किसी भी प्राणी की हत्या करें, किसी की हिंसा करें, कितना कत्लेआम करें, कितनी चोरियां करें, लूट मार करें, डाके डालें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए हम तो भगवान को 7वें आसमान पर मानते हैं। बहुत तरह तरह से लोगों ने अपने अपने भ्रम के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, कुछ लोगों के बहकाने के कारण से ईश्वर को अपनी अपनी मान्यता के आधार पर स्वीकार किया हुआ है और एक स्थान विशेष में उन्होंने उसको मान लिया है और फिर खुल करके मनमानी कर रहे हैं। कोई किसी से डरने का प्रयत्न नहीं करता है, गलत कार्यों में संलग्न हो गए हैं खुल करके। ये हानि क्यों हो रही है? क्योंकि ईश्वर को हमने एक जगह समझ लिया। यदि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे तो फिर आप इस किसी भी प्रकार के पाप कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा तो सब स्वामियों का स्वामी है, सब राजाओं का भी राजा है, सब अधिकारियों का भी अधिकारी है और हर पल हर क्षण 24 घंटे दिन में रात में हर क्षण हमें देख रहा है, हमें जान रहा है। हम उससे बच करके कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते, कोई चेष्टा नहीं कर सकते। इसीलिए उस ईश्वर को जब हम सर्वव्यापक मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हम पापों से बच जाते हैं और पाप से जब बच जाते हैं तो फिर पाप का फल क्या है? दुख, दुख, दरिद्रता, चिंता, अवसाद, भय आदि ये दुख के फल हैं। जब पाप ही नहीं करेंगे तो पाप का फल हमें क्यों मिलेगा? बच जाएंगे, पाप का फल भी नहीं मिलेगा और फिर हमारे जीवन में क्या मिलेगा हमें? जब पाप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो हमें पुण्य करेंगे और पुण्य का फल है सुख, धर्म का फल है सुख, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद का समावेश हमारे जीवन में होगा, सर्वत्र शांति ही शांति होगी। सब लोग अपने पुरुषार्थ पूर्वक, मेहनत पूर्वक, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से अपने अपने कार्य करेंगे और अपने अपने किए हुए का फल प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ईश्वर को हमें सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी मानने की महती आवश्यकता है। इसके बिना माने हम अपराध से बच नहीं सकते। तो इस ईश्वर को हम सर्वव्यापक माने कैसे? वह ईश्वर सर्वव्यापक है कैसे, ये मैं आपको और बता दूं। अति संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद विज्ञान का मंथन करके वेद और शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ईश्वर सर्वव्यापक कैसे है? तो उन्होंने कहा, आकाशवत, आकाश के समान परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ आकाश ना हो। आकाश शब्द ही काश्री दीप्तौ धातु से बनता है, जिसका अर्थ है दीप्ति, प्रकाश, अर्थात जिसमें सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं अथवा जो सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, उसे आकाश कहते हैं। बिना आकाश के कोई भी पदार्थ रह ही नहीं सकता। जब आपके कमरे में पहले से सामान पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ हो और कोई कहे इसमें ये बक्सा और रख दो, तो आप कहेंगे इसमें जगह ही नहीं है। अर्थात बिना आकाश के कोई भी पदार्थ रह नहीं सकता। तो इस तरह से जैसे आकाश सर्वव्यापक है, वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
आकाश सब जगह है नहीं है? हाँ, सब लोगों के हाथ नहीं उठे। देखो, आकाश सब जगह है। वायु में आकाश है नहीं है? जब हवा हमारी तरफ आ रही हो और हम आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते नहीं? बढ़ सकते हैं। हवा चल रही हो, हम हाथ आगे को बढ़ाएं, हमारा हाथ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। रोक नहीं पाती है वायु, सब क्योंकि वायु के बीच में आकाश है, इसीलिए हम आना जाना कर पाते हैं। अगर आकाश ना हो तो हमारा चलना फिरना, आगे आना जाना, कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, कंपन, हिलना डुलना, जो भी क्रियाएं होती हैं वो आकाश में ही होती हैं। बिना आकाश के कोई क्रिया नहीं हो सकती। अग्नि में आकाश है नहीं। जहाँ कहीं अग्नि जल रही हो, उस अग्नि की लपट में आप हाथ डालना चाहें तो आपका हाथ जाएगा नहीं जाएगा? चला जाएगा, जल जाएगा। जल तो जाएगा, लेकिन हाथ जा तो सकता है ना? हाँ, क्योंकि आकाश है। बिना आकाश के हाथ अंदर नहीं जाता। लकड़ी रखते हैं तो अभी उसमें चली जाती है अग्नि में, तो उसमें भी आकाश है। और देखते हैं, अच्छा, जल में आकाश है नहीं है? जल में भी आकाश है। जल में भी आप बाल्टी को भर लीजिए खूब पूरी, और उसमें आप हाथ डालिए तो हाथ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। उसमें भी आकाश है। अब पृथ्वी की बारी आती है। पृथ्वी में ये नियम काम नहीं करता। पृथ्वी में भी हम देखते हैं कैसे आकाश है। आप पानी की भरी हुई जो बाल्टी है, उस पानी को आप पृथ्वी पर डाल दीजिए। 2 मिनट के बाद उस पानी को इकट्ठा करके फिर बाल्टी में भर लीजिए। भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? हाँ, वो पानी सारा तब तक 2 मिनट में भूमि के अंदर चला जाएगा। कैसे गया? क्योंकि आकाश है। अगर आकाश नहीं होता तो फिर भूमि में पानी अंदर नहीं जाता, वो ऊपर ही पानी रह जाता। तो इसी तरह से जैसे इन सब भूतों में परमात्मा विद्यमान है, परमाणु में परमात्मा विद्यमान है, वह अंदर भी है और बाहर भी है। अगर दोनों तरफ, अंदर और बाहर, सब तरफ परमात्मा ना हो तो परमाणुओं को जोड़ करके सृष्टि की रचना कैसे करता? इसी तरह से उसने, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इसलिए प्रत्येक परमाणु को जोड़ करके यथा परिमाण में नाना रूप ये सृष्टि बनाई है। वही सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सब कुछ जानने वाला है और न्याय करता है। प्रत्येक कर्म का हमारे वह फल देने वाला है। इसीलिए हम उस परमपिता परमात्मा को सर्वज्ञ और न्यायकारी तथा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक मानेंगे, तभी हम सब प्रकार के दुर्गुणों से, दोषों से, पाप कर्मों से बच पाएंगे। और जब हम पाप कर्मों से बच जाएंगे तो फिर हम जो बंधन है, इस बंधन को भी काट करके अमर शांति को प्राप्त करेंगे, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि ईश्वर को सर्वव्यापक माने और जाने, और अपने हृदय में इस बात को बिठा लें कि हमें सब जगह देख रहा है। जो लोग वैदिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते। आप कहेंगे ये बात कैसी है? आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को पढ़ा तो है आपने कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन व्यवहार में नहीं है। अच्छा, ईश्वर सर्वव्यापक आप मानते हैं तो फिर समाज में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। ईश्वर को अगर आप सर्वव्यापक मानते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, छीना झपटी नहीं होगी, चोरियां बंद हो जाएंगी, डाके पड़ने बंद हो जाएंगे, हिंसा कत्लेआम सब बंद हो जाएगा।
कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होगा, सब आपस में प्रेम से व्यवहार करेंगे। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक पदार्थ में हम ईश्वर की ही सत्ता को जानेंगे, ईश्वर की सत्ता का ही दर्शन करेंगे, तो फिर हमारे अंदर घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो इसीलिए पढ़ने के साथ साथ उसको व्यवहार में लाना अति आवश्यक है। इस तरह की विचार आपके लिए हम लगातार देते रहते हैं और देते रहेंगे। यथार्थ जानकारी, वैदिक सिद्धांतों की यथार्थ जानकारी से हम आपको निरंतर अवगत कराते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी ये इच्छा पर निर्भर करता है, ये आपका कर्तव्य है। हमारा तो कार्य है कि आपको यथार्थता का बोध हो और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शम।